आज बात करेंगे काइजेन के बारे में। काइजेन जापान की एक ऐसी फिलॉसफी है, एक ऐसी टेक्निक है जिसने जापान को पूरी तरह से बदल के रख दिया वर्ल्ड वॉर 2 के बाद। जैसे कि हमको पता है, जब जापान पर अमेरिका ने एटम बॉम्ब गिराए थे, उसके बाद जापान पूरा वेपराइज हो चुका था, डिस्ट्रॉय हो चुका था, कुछ नहीं बचा था जापान में। लेकिन उसके बावजूद भी जापान जो है वो आने वाले जो है वो 20 सालों के अंदर इतना इंप्रूव कर गया, और आज तो जापान जो है वो वर्ल्ड की सबसे बेस्ट इकोनॉमी है और सबसे बेस्ट कंट्री मानी जाती है जापान। तो इतना मैसिव ट्रेमेंडस चेंज कैसे आया है जापान में? तो ये आया है काइजिन टेक्निक की वजह से, जिसके बारे में मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। और स्वामी विवेकानंद जब जापान गए तो वो भी जापान के कल्चर को देख के, यहाँ की साफ सफाई देख के बहुत ज्यादा जो है वो इन्फ्लुएंस हुए, और उन्होंने जो है जब काइजिन टेक्निक के बारे में जाना तो वो भी एकदम से चौंक गए, और उन्होंने जो इंडियन यूथ से उनको जो है वो बोला कि तुम भी एक बार जो है वो जापान में जाकर देखो और वहां को एक बार समझो, और वहां की जो काइजिन टेक्निक है उसको एक बार देखो क्या है। तो काइजिन टेक्निक एक्चुअल में है क्या, क्या बताती है काइजिन टेक्निक? काइजिन टेक्निक का मतलब है कि छोटे छोटे स्मॉल चेंजेस करके, आसान चेंजेस करके, छोटी छोटी इजी एक्टिविटीज करके कोई बड़ा चेंज लेकर आना, कोई मैसिव चेंज लेकर आना। मतलब जापान में क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, उसके बाद जब जापान में इतनी गहरी चोट लगी तो जापान में लोग क्या करने लगे कि हर हफ्ते में या एक महीने के अंदर कुछ मीटिंग्स रखते थे, जहां पर वो एक दूसरे का जो है वो बात करते थे और बोलते थे कि उनसे कि कुछ चेंजेस जो आपको करने हैं उसके बारे में अपना ओपिनियन दे, अपनी राय दे। तो हर कोई अपना अपना ओपिनियन देता था। हर हफ्ते हर महीने ये मीटिंग्स हुआ करती थी जापान में। तो यहाँ पर लोग जो है वो बहुत छोटे छोटे, बहुत इजी इजी एग्जाम्पल्स दिया करते थे, और इनके थ्रू चीजों में चेंज लेकर आना था। जैसे किसी ने कहा कि आपको जो है वो आज से अगर आपको कोई कूड़ा दिखाई दे रहा है तो आपको जो है वो सारा कूड़ा नहीं, जो आपको एक कूड़ा दिखाई दे रहा है आप एक कूड़ा समेट लो। और इसी तरह से सभी लोगों को जो एक एक कूड़ा दिखाई देगा तो सभी लोग समेट लेंगे, तो पूरा शहर ही साफ हो जाएगा। तो बड़े गोल को पाने के लिए ये छोटे छोटे चेंजेस लेकर आना, ये होती है काइजिन टेक्निक। अब एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको बेहतरीन। आप जाएंगे, आपको एक्सरसाइज करने का मन है, आप एक्सरसाइज करने गए, जिम में गए या पार्क में गए, कहीं भी गए, आपने जो है वो 1 घंटे तक एक्सरसाइज की। दूसरे दिन आएंगे, फिर आप थोड़ा बोर फील करेंगे, फिर आपका मन धीरे धीरे करके हट जाएगा, क्योंकि ब्रेन एक बार में कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर सकता, क्योंकि ब्रेन जो है वो, ये हमारा इस तरह से डिजाइन नहीं है कि बहुत जल्दी जो है वो कोई बहुत बड़ा काम कर ले। इसको जो है वो छोटे छोटे टास्क पसंद है। यानी कि अब मैंने आपसे बोला कि आपको जो जाना है वो सिर्फ 1 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है 15 दिन तक, और आप 15 दिन तक आसानी से 1 मिनट तक एक्सरसाइज करते जाएंगे कि 1 मिनट ही तो करनी है। फिर आपसे बोला अगले 15 दिन जो है वो आपको 2 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। फिर आपसे बोला अगले महीने जो है वो आपको 5 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। फिर अगले महीने बोला 10 मिनट तक एक्सरसाइज करनी है। तो एक बार में अगर आप 1 घंटा एक्सरसाइज कर रहे हो और यहाँ पर आप 1 साल के अंदर पहुंच रहे हो 1 घंटे की एक्सरसाइज में, तो ब्रेन को जो हैबिट पड़ेगी, जो न्यूरोप्लास्टिक चेंज आएगा, वो कैसे आएगा? जो आप काम धीरे धीरे करके कर रहे हो, और ब्रेन को जो वो काम है वो मुश्किल भी नहीं लगेगा, बहुत आसान लगेगा, एफर्टलेस लगेगा। और आपको पता नहीं लगेगा कि कब आपकी जो एक्सरसाइज है वो 1 घंटे होने लगी, 1.5 घंटे होने लगी, 2 घंटे होने लगी। तो ये है काइजिन टेक्निक। आपका पढ़ने का मन नहीं कर रहा, मत पढ़ो, सिर्फ जो है वो एक दिन में 5 मिनट पढ़ो। कुछ दिनों तक 15 दिन तक 5-5 मिनट पढ़ो। उसके बाद जो है वो 15 दिन बाद जो है वो 10 मिनट की पढ़ाई कर दो। उसके बाद जो है वो ऐसे ऐसे 5-5 मिनट बढ़ाते रहो। आप देखोगे कि 1 साल के अंदर इतना बड़ा चेंज आ गया, और जो परमानेंट होगा, जो टेम्परेरी नहीं होगा। फिर आपके ब्रेन को हैबिट लग जाएगी, फिर आप इजिली बिल्कुल एफर्टलेस तरीके से वो काम करते जाएंगे। तो ये है काइजिन टेक्निक, जहां पर आप जो है वो बहुत छोटे छोटे चेंजेस लेकर आ रहे हैं, और एकदम से कुछ नहीं कर रहे हैं, बस छोटे छोटे चेंजेस लेकर आ रहे हैं और लंबे टाइम तक कर रहे हैं, और उसके बाद एक मैसिव चेंज आ रहा है। ड्रग एडिक्शन में यही होता है, जिन लोगों को एडिक्शन होता है उनको एकदम से नहीं बोला जाता कि आप जो है वो एडिक्शन एकदम से छोड़ दो। उनको बोला जाता है कि अब आप जो है वो डेली करते थे, अब आप जो है वो 2 दिन बाद करें, करते रहे, 2 दिन बाद करें, छोड़े ना, 2 दिन बाद करें। फिर आप जो है वो 1 हफ्ते बाद करें, मतलब 3 दिन बाद, फिर 1 हफ्ते बाद, ऐसे ऐसे करके। तो ये टाइम लगता है, फिर ब्रेन जो है वो अनलर्न करता है इन चीजों को, न्यूरोप्लास्टिक चेंज आता है। तो ये न्यूरोप्लास्टिसिटी पर बेस्ड है जापान की जो टेक्निक है। ऐसे छोटे छोटे चेंजेस लेकर आते आते जो जापान है वो कब जो है वो वर्ल्ड की इकोनॉमी बन गया, इतनी बेस्ट, और इतनी बेस्ट कंट्री बन गया कि किसी को समझ में नहीं आ रहा। तो ये है काइजिन टेक्निक। आप जो है वो एकदम से कोई बड़े काम को मत करो, उछल जाओ जाकर कि मुझे एकदम से कोई बहुत बड़ा काम अचीव करना है। जस्ट जो है वो छोटा छोटा चेंजेस लाओ। अगर आपको कैमरे के सामने बोलना नहीं आता तो छोटी वीडियो बनाओ,
छोटी कुछ ऐसी बात बोलो जिसमें आप ठीक से बोल नहीं पा रहे हो, लेकिन फिर भी बोलो, उसको अपलोड करो धीरे धीरे करके, एकदम से चेंज नहीं आएगा। सपोज करो कि आप जो है वो ये चेंज ला ही नहीं रहे हैं, तो आप 1 साल 2 साल 3 साल ऐसे ही बीत जाएंगे। तो इससे अच्छा ये चेंजेस लाओ, उसके बाद परमानेंट चेंज आएगा। सो ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है काइजिन। एक बड़े गोल को अचीव करने के लिए छोटे छोटे स्टेप्स लें, इजी स्टेप्स लें, बहुत आसान स्टेप्स लें, और जो है वो फिर काम जो है वो एफर्टलेस हो जाता है। चाहे वो कोई सा भी चेंज हो, पढ़ाई करने का काम हो, बिजनेस करने का काम हो, किसी से बात करने का काम हो, जो है वो कैमरे पर बोलने का काम हो, जैसा भी आपका काम हो। सो आपका इसके बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक यू वेरी मच।